तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि शियाओयान ने फाइनली डाओजोंग पर ब्रेक थ्रू कर लिया था। और हाँ फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक नॉवल बेस्ड वीडियो है, इसलिए इसका सीन वीडियो से मैच नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो की स्टार्टिंग उसी पार्ट से होती है जहाँ शियाओयान आंखें बंद करके आसमान में खड़ा होता है और उसके बॉडी से बहुत खतरनाक ऑरा निकल रहा होता है, जिसे देखकर जिंगू और जिनसू हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं फाइनली इस लड़के ने डाओजोंग पर ब्रेक थ्रू कर लिया। तभी शिन शियाओयान पर जाता है जो आसमान में आंख बंद करके खड़ा था पर अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा था। ये देखकर माउस ट्राइब का एल्डर बोलता है आखिर शियाओयान को क्या हो गया, ये इस तरह से क्यों खड़ा है, इसे अचानक से क्या हो गया। इसी दौरान हम देखते हैं शियाओयान को जो आंखें बंद करके आसमान में खड़ा था और तभी उसके माथे पर बनी बोन चिलिंग फ्लेम का साइन काफी तेजी से चमकने लगता है। तभी शियाओयान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस बोन चिलिंग फ्लेम के साइन के अंदर चली जाती है और शियाओयान एक हॉल में चला जाता है जहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा था और वहाँ पर बहुत सारे सोल बॉडी को कैद करके रखा हुआ था। और इसी के साथ शियाओयान की नजर इस हॉल में बंधे हुए चैनों पर पड़ती है और इन चैनों में एक ऐसे इंसान की सोल बॉडी बंधी हुई थी जिसे देखकर शियाओयान हैरान हो जाता है और वो सहम सा जाता है क्योंकि उसके सामने जो सोल बॉडी थी वो कोई और नहीं उसके मास्टर याओलाओ की थी। और ये देखकर शियाओयान काफी ज्यादा उदास हो जाता है और बोलता है इन 3-4 सालों तक आप कैद रहे और इस हालत में रहे और अभी के लिए शियाओयान अपने दिल में वो सारे पेन सहन कर पा रहा था जो अभी तक मास्टर ने सहे हैं। और इसी के साथ शियाओयान काफी गुस्से में आ चुका था और उसके बॉडी से बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट बाहर निकलने लगता है क्योंकि आज तक शियाओयान ने जो भी अचीवमेंट अचीव की है वो मास्टर याओलाओ के कारण ही संभव है। और तो और शियाओयान अपने मास्टर को अपने फादर की तरह मानता था और ऐसा उसने एक बार कहा भी था कि मास्टर आप मेरे फादर की तरह हो। और इसी कारण मास्टर की ऐसी हालत देखकर शियाओयान इतने पेन में चला गया था। और उधर मास्टर याओलाओ की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं पर मास्टर को उधर कोई दिखाई नहीं देता है, मगर ऐसा लगता है जैसे मास्टर ये सेंस कर पा रहे हैं कि उनके आसपास कोई है। और ये देखकर शियाओयान समझ जाता है कि मास्टर उसे सेंस कर पा रहे हैं और वो अपनी सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को एक जगह इकट्ठा करके अपने सोल फॉर्म में आ जाता है, यानी कि शियाओयान मास्टर के सामने अपनी रियल फॉर्म में आ गया था और मास्टर के सामने नील डाउन हो जाता है और मास्टर से बहुत ही इमोशनल होकर कहता है मास्टर आपका डिसाइपल बहुत ही ज्यादा नालायक निकला, मुझे माफ करना। अब ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है क्योंकि शियाओयान को देखकर मास्टर भी काफी इमोशनल हो गए थे और मास्टर कहते हैं तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने अब तक जो भी किया है अच्छा ही किया है, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। और इधर शियाओयान मास्टर याओलाओ की इस बात को सुनकर रो पड़ता है और बोलता है मास्टर मैं आपको यहाँ से जरूर लेकर जाऊंगा। तभी वहाँ पर एक आवाज आती है तुम यहाँ पर आ तो जाओगे पर तुम्हारी इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है कि तुम इसको यहाँ से ले जा पाओ। तभी वहाँ पर स्पेस क्रैक होता है और ब्लैक ऑरा के साथ एक ओल्ड डीमन वहाँ पर अपेयर होता है जो कि डाओजोंग लेवल का एक्सपर्ट था और वो शियाओयान से बोलता है पिछली बार भी तुम ही यहाँ पर आए थे ना, जिस पर शियाओयान उसे घूरता रहता है और उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता है। जिसके साथ ही हॉल ऑफ सोल का वो बंदा शियाओयान से बोलता है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम पहले से इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए। लेकिन फिर वो हंसने लगता है और बोलता है लेकिन तुम्हारी ये स्ट्रेंथ भी मेरे सामने कुछ नहीं है। और इसी के साथ हॉल ऑफ सोल का बंदा बोलता है उम्मीद है अगली बार भी तुम आ पाओ। और इसी के साथ वो शियाओयान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को वहाँ से खत्म कर देता है और वो अनईजी फील करते हुए बोलता है शियाओयान ये क्या कर लेगा हॉल ऑफ सोल का। उस बूढ़े को इस तरह देखकर मास्टर के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो बोलते हैं क्या तुम अनईजी फील कर रहे हो मेरे डिसाइपल से मिलने के बाद। जिस पर वो बुढ़ा कहता है अभी के लिए तुम अपनी हालत देखो, अगर तुम हॉल ऑफ सोल के फेवरेट एल्केमिस्ट नहीं होते तो तुम कब का मारे जा चुके होते। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा डिसाइपल तुम्हें यहाँ से लेकर जा पाएगा। इसके साथ ही मास्टर के फेस पर एक स्माइल आ जाती है और मास्टर बोलते हैं तुम्हें टाइम आने पर ये अच्छी तरह पता चल जाएगा। और इसी के साथ ही ये सीन यहाँ से कट हो जाता है और हम देखते हैं कि शियाओयान को जिसकी आंखें एकदम से खुल जाती हैं और अभी के लिए शियाओयान की बॉडी से बहुत ही ज्यादा किलिंग इंटेंट निकल रहा था। और इसी के साथ शियाओयान बोलता है मास्टर आप मेरा वेट करना, मैं जरूर आऊंगा आपको बचाने के लिए। और इसी के साथ शियाओयान बोलता है मुझे जल्द से जल्द यहाँ के मैटर को सॉल्व करके विंड
लाइटनिंग पवेलियन जाके वहाँ के मीटिंग को अटेंड करके फैंग जुनजे से मिलना होगा। और इसी के साथ माउस ट्राइब का वो एल्डर बोलता है, xiaoyan तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो, तुम फाइनली डाओजोंग पर ब्रेक थ्रू कर लिए। और इसी के साथ xiaoyan बोलता है, मैं तो बस लकी था, और अगर आपने मुझे ट्रेनिंग करने के लिए एक अच्छा ट्रेनिंग सपोर्ट ना दिया होता तो शायद ही ऐसा कुछ हो पाता। और ये कहकर xiaoyan एल्डर जिनसी और जिंगू को ग्रीट करता है। इस पर जिनसी बोलते हैं कि तुमने डाओजोंग पर ब्रेक थ्रू अपने दम पर किया है, इसलिए तुम्हें थैंक्स बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और इसके साथ ही जिंगू बताते हैं कि इस पूल में जितने भी लोग गए थे वो यहाँ से जा चुके हैं, और xiaoyan तुम्हारे साथ जो वो लड़की थी वो भी यहाँ से जा चुकी है। उसने तुम्हारा काफी दिनों तक यहाँ पर इंतजार किया, पर उसके क्लैन में कोई प्रॉब्लम होने के कारण वो यहाँ से चली गई। ये सुनकर xiaoyan बोलता है, जरूर कोई बड़ी प्रॉब्लम होगी जिस कारण वो यहाँ से चली गई। लेकिन इसके साथ ही जिनसी xiaoyan से कुछ बोलने वाले ही थे, लेकिन तभी xiaoyan बोलता है, आप चिंता मत करो, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपने बेनिफिट के लिए काम कर ले पर दूसरों को उनका रिवॉर्ड ना दे। तभी जिनसी बोलते हैं, नहीं वो बात नहीं है, वीडियो खत्म हो चुकी है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।